हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए पहले ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 100 MBBI MCQ प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए चाहे जब भी आप एग्ज़ाम दे लें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो प्रश्न पे मैं चर्चा करने वाला हूँ ये सारे प्रश्न साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न के आंसर पे टिक लगा हुआ है, जिससे आपका समय कम लगेगा और मैं समझाते समझाते सभी प्रश्नों को पढ़ा दूंगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आप सभी को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। और यदि आप सभी हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं PDF प्राप्त करने के लिए फ्री PDF, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहले 9 प्रश्न चाहिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न कहते हैं, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व युद्ध शब्दवाली का प्रयोग किया था। मतलब तृतीय विश्व युद्ध, इस शब्द का ही प्रयोग कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम किया था, तो उनका नाम था एल्फ्रेड सोबे। क्या नाम था? एल्फ्रेड सोबे। याद रखोगे, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन मतलब आप सभी क्या कहोगे, EU का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। यह यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, ब्रुसेल्स या पेरिस। तो याद रखना पेरिस ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। मतलब यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कह रहे दक्षेश का संबंध किससे है? तो दक्षेश का जो संबंध है ये दक्षिण एशिया से। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को याद रखना है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू मुख्यालय। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आगे विशेष रूप से इस पर चर्चा भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते कह रहे हैं वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है। तो आसियान के कितने सदस्य देश है? तो 10 सदस्य देश है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि नेपाल में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्न में से कौन? अच्छा, नेपाल नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भूटान भी है, नेपाल भी। सिक्किम जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि यह तो सिक्किम भारत का ही राज्य है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका 5 का सी हो जाएगा। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को जो है यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद होगा 5 जून को मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था। तो बांग्लादेश मतलब यानी पाकिस्तान का पूर्वी इलाका जो है यह कट कर बांग्लादेश बना था। ठीक है, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह पाकिस्तान का पूर्वी इलाका कटकर बांग्लादेश एक देश, नया देश बना था। यह कब बना था? तो साल 1971 ईस्वी में बना था। मतलब आपका डी बिल्कुल सही आंसर। पूछे किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? वही मैं बोला था, यही पश्चिम पाकिस्तान लास्ट में बांग्लादेश बना था। तो शेख मुजीबुर रहमान का याद रखोगे, शेख मुजीबुर रहमान ने इसका सफल नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भारत ने किस पड़ोसी देश में? तो श्रीलंका में यानी शांति सेना भेजा था, जिस समय सिन्हली और तमिलों के बीच यानी श्रीलंका में लड़ाई हो रहा था, उस समय भेजा, जो कि राजीव गांधी का कह सकते हो सबसे बड़ा एक गलत डिसीजन था। आगे जाकर इसके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, यदि आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको मौका मिलता है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो फरक्का नदी जल समझौता अगर पूछे तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। सिंध नदी के पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। गंगा नदी के बारे में पूछे, ये सब तो पूछता ही नहीं। हालांकि आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना। राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों के लिए होता है, इसीलिए राज्य विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकता है, याद रखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो भारत के संविधान में पूछे कुल कितने अध्याय हैं, तो 25 अध्याय, टोटल 25 अध्याय है। और यही पूछे भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, याद रखोगे।
आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या रहा है, अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है यह संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 18 जो अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता से, शिक्षा के अधिकार से और सूचना के अधिकार इनकी किसी भी से भी नहीं संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप सभी क्या लगाओगे, डी लगाओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म क्या बताया था, 14 अप्रैल 1889। थोड़ा सा देख लेना, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मैं अभी इसी वीडियो में बता दिया हूँ। चलिए, हो सकता है सही भी बोला हूँ, हो सकता है साल गलत हो रहा हो मेरे से। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह पहले राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति किसके कहने पे करते हैं? तो याद रखना, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होता है ना, इसका समझिए, इसका मेन फायदा जो है, यह कार्यपालिका का फायदा कौन उठाता है? तो प्रधानमंत्री ही उठाता है। तो राष्ट्रपति घोषणा लागू करता है, लेकिन कहने किसके कहने पे? तो प्रधानमंत्री के कहने पे ही। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो शिमला समझौता जो है यह भारत और पाकिस्तान, शिमला, ठीक है, याद रखना, शिमला समझौता पूछे तो भारत और पाकिस्तान याद रखना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना था, पूर्वी पाकिस्तान बाद में कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश बन गया। और यह किस वर्ष अलग हुआ? तो वर्ष 1971 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? याद रखना, ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी पूछे ढाका, पाकिस्तान की लाहौरी पूछे, राजधानी पूछे तो लाहौर। ठीक है, ये सब याद रखोगे क्योंकि राजनीतिक शास्त्र में यही सारे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संशोधित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष संशोधित करता है। बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पता है राष्ट्रपति का अच्छा खासा प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि जिस राज्य में केंद्र सरकार का मतलब अगर वहाँ पे उसका शासन नहीं चल रहा है, मतलब उसका पार्टी का शासन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे अगर वो भेज देंगे राज्यपाल को, तो वो बीजेपी सपोर्टर रहेंगे, उसी हिसाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा। जिससे क्या हो कि राज्य की, क्योंकि राज्यपाल के पास भी बहुत सारा शक्ति होता है, जिससे क्या हो कि राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण किया जाए। तो ऐसा होता है, ये इसे तानाशाही कह सकते हो आप सभी। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूछता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। तो बिल्कुल प्यारे आपका यहाँ पे 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास लाया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि सरकार जो होते हैं ये कभी गलत नीति निकालते, कभी सही नीति निकालते हैं, तो वो जनता को समझा नहीं पाते कि हमने इस नीति को बेहतर तरीके से आपके फायदे के लिए लाया। और जब तक सरकार नहीं समझा पाएंगे तब तक क्या होगा कि इसके प्रति जनता आवाज़ उठाने लगते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध जो पूछे ये किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पे अवस्थित है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल आपका ए सही आंसर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ठीक है, नीति आयोग कब बना? साल 2015 में बना। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री होते। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है या नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर सरकारी संस्था है। ठीक है, यह सरकारी संस्था नहीं है, याद रखोगे। आगे बढ़ी कह रहे हैं योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया था? 2014 में भंग कर दिया, 2015 में बना था। आगे नीति आयोग। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका अवधि था 1951 से 56, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछा,
पंचायती राज्य है, पंचायती राज्य है। तो पंचायती राज्य जो होगा ना, यह त्रिस्तरीय व्यवस्था होगा। कैसे व्यवस्था होगा? त्रिस्तरीय व्यवस्था होगा। बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना साल 1953 ईस्वी में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग से प्रथम जो राज्य बना था, यह आप सभी को मालूम होगा, आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चलाया गया था, तारी विद्रोह आंदोलन, जो किनके द्वारा चलाया गया था? महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। मैं जितने भी प्रश्न एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। और यदि आप चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से हर हाल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री PDF क्लास से संबंधित सारी जानकारी मिलता रहता है। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह कब जोड़ा गया था? तो याद रखोगे वर्ष 1976 ईस्वी में, जिसको सेकुलर कहते हैं इंग्लिश में। तो यह शब्द जो है यह कब जोड़ा गया? तो वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, कि भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार है ना, कुछ समय पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए न मानवाधिकार दिया, न इनमें से कोई, यानी कानूनी अधिकार। अगर आपका जो संपत्ति, मतलब आपने जहाँ पे घर बनाया, आपका पूर्व आपके पिताजी दादाजी जहाँ पे रह रहे हैं, या आपके पास जितने भी जमीन है, वह सब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार कानून के प्रति आपके पास है, मतलब आपको ऐसे ही मिला हुआ है, समझिए यूँ कहते। अगर सरकार को मन होगा कि नहीं, चलो जो आपका घर है यहाँ पे मुझे एक कारखाना खोलना है या एक स्कूल खोलना है, कि इस ज़मीन को मुझे लेना है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सरकार को ज़रूरत पड़ गई आपकी ज़मीन को, तो ले लेगा। बदले में अगर उनको मन है तो मुआवजा दे दिया तो सही है, नहीं दिया फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखते होंगे आप लोग, बरहार न्यूज़ में आता रहता है, मतलब बरहार मतलब होता है हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि कहीं रोज़ रोड चौड़ा हो रहा है तो गरीबों का घर तोड़ दिया जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार सरकार के पास है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1978 ईस्वी में पारित किया गया। डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किन देशों से? देखिए शिमला समझौता, शिमला समझौता पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और पंचशील समझौता पूछे तो चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता चीन के बीच और शिमला समझौता किसके बीच? तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखो, ये दोनों समझौता में से एक समझौता आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। और साल 2023 में मैंने बताया था, ये साल 2023 के प्रश्न पत्र करा रहा हूँ, तो साल 2023 में ये दोनों प्रश्न पत्र पूछा गया था, मतलब दोनों समझौता के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 31वां प्रश्न कि पेरेस्ट्रॉइक और ग्लासनोस्ट का संबंध किससे है? तो गोर्बाचेव से। किससे? गोर्बाचेव से। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे, वैसे प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, बहुत सारा राज्यसभा, महासभा, ये सब आगे जाकर मैं बता दूंगा। हालांकि क्लास 9th में आप लोग पढ़े भी होंगे। यूक्रेन अवस्थित है, यूक्रेन जो है यह यूरोप में अवस्थित है। यूक्रेन अभी फिलहाल चर्चा का विषय साल 2022 से ही बना हुआ है, 22 के लास्ट से, क्योंकि यूक्रेन और रूस में पता ही आप सभी को वार हो रहा है, तो इसलिए यह चर्चा का विषय है और इसलिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है अभी। तो यूक्रेन जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी क्या बताओगे? यूरोप में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंधित किससे है? तो खाड़ी युद्ध से। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का जो संबंध है यह किससे? खाड़ी युद्ध से संबंधित है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया था? तो खुले द्वार की नीति याद रखना, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो आसियान का आसियान में कुल कितने देश अभी शामिल है? तो 10 देश शामिल है, जस्ट हम पढ़ रहे थे। और संस्थापक सदस्य कौन नहीं? तो भारत है। भारत बाद में के सदस्य बने थे। हालांकि संस्थापक सदस्य में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब शामिल है। इंडोनेशिया के बारे में एक जानकारी याद रखना, अगर पूछे विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किस देश में पाया जाता है? तो याद रखें इंडोनेशिया में पाया जाता है। उसके बाद भारत हो गया, फिर आप पाकिस्तान उसका स्थान को कह सकते हो,
यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, री डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था, री डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहे हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो भूमंडलीकरण मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, मतलब ये सभी होता है भूमंडलीकरण का। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर डी सही आंसर है। यहाँ पर देखिए करिए यूएनए वुमेन की स्थापना किसने किया था। यूएनए वीमेन की स्थापना जो है वह कब हुई थी, तो साल 2010 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आपका डी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। विश्व व्यापार संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एक अंग है, और इसकी स्थापना साल 1995 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, तो गुट निरपेक्षता, मतलब गुट एकदम भारत जो है ये गुट निरपेक्ष रहते हैं, किसी के प्रति इनका लगाव नहीं रहता, मतलब दबाव नहीं रहता है, नहीं गिरे रहते, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे भारत अगर किसी विदेश नीति पे कार्य कर रहा है तो न वह, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पाकिस्तान है बांग्लादेश से, तो न वो पाकिस्तान का साथ देगा पूर्ण तरीके से, और न वो बांग्लादेश को, जो सही होगा गुट निरपेक्ष तरीके से वो कार्य करता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है, चीन ने भारत पे अचानक आक्रमण कब किया था। हम सभी को याद है वर्ष 1962, और इस युद्ध को कैसे भूल सकते हैं। तो चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण जो किया था वर्ष 1962 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ी, कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 47 सीट यानी आरक्षित किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे भी से, प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। आगे बढ़िए, नथुरा दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो नथुरा दर्रा जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो चीन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए मैकमोहन रेखा पूछे, मैकमोहन रेखा जो है यह किस देश को आपस में जोड़ता है। तो याद रखना भारत और चीन को जोड़ता है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कोई नहीं था, मतलब आपका डी सही आंसर है। ठीक है, इसका उद्देश्य था पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों को जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, पिछड़े तथा निर्धन व्यक्ति जो है उसके जीवन को सुधार करना 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए आप सभी यहाँ पे डी लगाओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है, मैंने बोला था ना कि वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है यह प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, हालांकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब तक नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का पूरा प्रयोग, राष्ट्रपति समझे एक रूम में बंद रहते हैं, उनको जो भी आदेश आया, जो भी चीज़ आया, वह केवल सिग्नेचर करना, या कभी कभी पढ़कर, हाँ कभी कभी राष्ट्रपति खुद से भी देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। हालांकि मेन रूप से कार्यपालिक शक्ति का जो प्रयोग है यह प्रधानमंत्री डायरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति के सहारे। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि पंचायत समिति का मुख्य प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का मुख्य प्रमुख जो होगा यह प्रमुख ही होगा, यानी आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और यह मैकमोहन रेखा किसको में जोड़ता है, तो भारत तथा चीन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, भारत तथा चीन को। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा भारत के किस संविधान के किस भागों को कहा जाता है, प्रस्तावनों को कहा जाता है, जो कि आप लोगों के कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक के जितने भी बुक होते हैं, या बहुत सारे बुक में, तो अदर बुक में भी बुक के पहले नंबर पेज पे या दूसरे नंबर पेज पे ही प्रस्तावना लिखा रहता है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वाले जो है ना, इसी को क्या कहा जाता है, तो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब मिला। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब मिला था, दिसंबर 1991 ईस्वी में मिला था। बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवारें गिरी थी, तो बर्लिन की दीवार वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा था। टॉप लेवल का प्रश्न, एग्जाम में इतना बार यह प्रश्न पूछा जाता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे देखो प्रश्न कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? अच्छा, कब हुई थी ये नहीं पूछे, किसके द्वारा की गई थी? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेनिन के द्वारा। आगे बढ़िए, लेनिन के बारे में कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है शीत युद्ध का कालखंड था। तो शीत युद्ध का जो कालखंड था, मतलब शीत युद्ध एक ऐसा, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? एक ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध न हुआ हो, युद्ध के पूरी कार्यक्रम को दर्शाया गया हो, देखा गया, ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन शांति रहकर आपसी बात से इस युद्ध को खत्म कर लिया गया, ऐसे ही युद्ध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध वाले जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा उस समय आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1945 से वर्ष 1991 ईस्वी। शीत युद्ध बिल्कुल सही आंसर है। सोवियत संघ का विघटन पूछे वर्ष 1991 ईस्वी। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, वर्ष 1991 ईस्वी से, मतलब अमेरिका का जो बोलबाला था यह कब से सबसे अधिक शुरू हुआ? तो जो कि सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, उसके बाद अमेरिका अथी में आ गया, नहीं तो नहीं आता। नहीं तो रूस और सोवियत संघ ये जो था ये चलता। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत जो है ये कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में अवस्थित है। आगे बढ़ती है, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है परमाणु अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो परमाणु अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर जो है यह वर्ष 1968 ईस्वी में किया गया था। याद रखोगे, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो निम्न में से कौन है जो मानवाधिकार का? अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। हमें अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, हम कहीं जा सकते, कहीं रह सकते, कुछ भी खा सकते, कोई भी धर्म अपना सकते, कोई भी जाति अपना सकते। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता ये भी हमारे मानवाधिकार का ही प्रकार है। और आर्थिक अधिकार भी मानवाधिकार के प्रकार, मतलब इनमें से सभी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप खुशनसीब नहीं, मतलब बहुत बड़े खुशनसीब इंसान है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि भारत का संविधान है ना, जो दुनिया का ऐसा किसी भी देश का संविधान नहीं, जितना आज़ादी यहाँ दिया गया, सब कुछ दिया गया, उतना किसी भी देश में नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या पूछे, कुल देशों की संख्या, तो 193। ठीक है, पहले 192 था, लेकिन अभी वर्तमान में 193 है। तो याद रखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देशों की संख्या या कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 193 बताओगे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1992 में गठित किया गया था? तो यूरोपियन यूनियन। कौन? यूरोपियन यूनियन को गठित किया गया था। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, ईयू, जिसे ईयू कहते हैं। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे वैसे क्या पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? मतलब विश्व में पॉलिटिकल अथी करना, मतलब बचाव को दिखाना कि हम कितने मजबूत हैं। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका था और सोवियत संघ था ही। ठीक है, यही दोनों था। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना साल 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? साल 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुआ था। नाटो सीटो के बारे में प्रश्न आता है। देखो यहाँ पे कह रहा है सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है? तो इस सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन? सैनिक संगठन है। अगर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछ दे, 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा चांस रहता है ऐसे प्रश्न पूछेगा कि सीटो और सेंटो के बारे में बताए। तो आप लोग बस, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 2 लाइन में या 1 लाइन में भी अगर स्टैटिस्टिक आंसर, मतलब एकदम सही आंसर लिखते तो आपको 100% 2 मार्क्स मिल जाएगा। लिख देना आपको सीटो और सेंटो जो है यह सैनिक संगठन है, बस आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा 100%। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाया था। वार्सा संधि, ठीक है, कौन? वार्सा संधि, बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, यहाँ पे क्यूबा का मिसाइल संकट किस निम्न में से किससे संबंधित है? क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? सोवियत संघ से संबंधित है। सोवियत संघ से संबंधित है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन अभी जस्ट मैं आप सभी को पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि सोवियत संघ का विघटन पूछे, याद रखोगे वर्ष 1991 ईस्वी में। टॉप लेवल का प्रश्न है, आप क्वेश्चन बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देख सकते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी के से क्या अभिप्राय है? तो अल्प विकसित देश। क्या है? एलडीसी, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से किस इससे क्या अभिप्राय है? तो अल्प विकसित देश। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी मानी जाती है शीत युद्ध के रूप में। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच जो दुश्मनी मानी जाती है, किसके रूप में मानी जाती है? तो शीत युद्ध के रूप में मानी जाती है। भी बिल्कुल आपका पहले सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? निम्न में से कौन है जो भूमिबद्ध देश है? तो नेपाल जो है ये भूमिबद्ध देश है। भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल एक ऐसा देश है जो अब तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। आप समझ सकते हो। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब हुआ? तो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो साल 2006 ईस्वी में हुआ था। याद रखोगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जो है ये वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1968 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या पूछे तो 15। टोटल सदस्यों की संख्या पूछे तो कितना? 15। और इसमें से अस्थायी सदस्य जो है ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं ये 5 होते हैं। याद रखोगे। कोई भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ देता है कभी कभी सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या मतलब ना अस्थायी दिया है ना अस्थायी दिया है, तो वहाँ पे आपको 15 लगाना पड़ेगा। और अगर पूछे अस्थायी तो 10, अस्थायी पूछे तो 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर प्रश्न करें संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य कौन नहीं है? तो याद रखोगे G8 का सदस्य चीन नहीं था। कौन नहीं था? चीन नहीं था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि महासभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? महासभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो नए अनुसार से आपको बताना पड़ेगा, तो 193 बताइएगा। मैं जस्ट बता भी रहा था आप सभी को, लेकिन यहाँ पे 192 दिया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, 192 लगा कर आ सकते हैं अगर 193 ना रहे तो, लेकिन इसका राइट आंसर 193 होगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये युगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? युगोस्लाविया में हुआ था। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां शिखर सम्मेलन जो है यह अजरबैजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न करें सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी भारत के कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। मतलब आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे प्रश्न करा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई है? तो माउंटेन मैन की उपाधि जो है ये दशरथ माझी को दिया गया। पता है ये ना, अपने प्यार के लिए पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया था। एक फिल्म भी आया है माउंटेन मैन फिल्म, अगर वो आप फिल्म देखोगे तो इसकी संघर्ष की कहानी आपको मेधा पाटकर ये जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएगा ये वृक्ष क्या कहते हैं आगे बताएंगे। वृक्ष मैं बोल रहा हूँ वन संरक्षण से संबंधित है ये। यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो है यह असम में स्थित है। मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये सोवियत संघ से ली गई। कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक
जनक है जो इनके पिताजी है मूल निवासी जो है, इनके पिताजी मूल निवासी भारत के हैं, ठीक है। इनका जन्म हालांकि विदेश में ही हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि भारत से ही जुड़ा व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था? वर्ष 1973 ईस्वी में किया गया था। सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 1966 में बना था? तो निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? हरियाणा बना था, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है मार्च 2022 में किन दो राज्यों में सीमा विवाद पर समझौता किया गया? तो मार्च 1922 में सीमा विवाद पर बार बार यानी लड़ाई होना, तो इस विवाद को समझौता के तौर पर रखा गया और समझौता किया गया। कब? तो मेघालय और असम के बीच, मेघालय और असम के बीच ये समझौता किया गया था। तो ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, मैं उस समय भूल रहा था। उत्तराखंड से, किससे? उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता था? पेड़ से चिपक जाता था लोग ताकि पेड़ को ना काटा जाए। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? सरकारी नीतियों को कौन प्रभावित करता है? गैर सरकारी संगठन, सरकारी दबाव समूह करता है। तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण है या बहुआयामी परिघटना है। क्या है? बहुआयामी परिघटना है, बिल्कुल सही आंसर। वैश्वीकरण क्या है? तो विश्व बाजार को एक कर देना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। आप शॉर्टकट में कह सकते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कोई भी भाषा नहीं हो सकता है। आधिकारिक भाषा के अंतर्गत अरबी, स्पेनिश, चीनी को रखा गया लेकिन जापानी को नहीं रखा गया। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारतीय राज्य को पुनर्गठन का आधार क्या था? तो वर्ष 1956 में भारतीय राज्य का पुनर्गठन का आधार तो जो था यह भाषा था, और भाषा के आधार पर बनने वाले भारत के प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आप सभी याद रखोगे। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार की किस योजना के तहत बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे क्या आप देखिए प्रश्न कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1952 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे यह श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारतीय संविधान को लागू किया गया था, यहाँ पे है ना सारा ऑप्शन गलत है। आइए समझते हैं। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंगीकृत मतलब बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 2 सितंबर 1946 में कोई मायने नहीं लगता है। 26 जनवरी 1930 मायने रखता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को पहला हम लोग कह सके कि स्वतंत्रता की खुशी मनाए थे, इसी कारण से हम 26 जनवरी को संविधान को लागू किए थे। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि पूछा है संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष है ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 99वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो केरल में बना था। कब बना था? वर्ष 1977 ईस्वी में बना था। केंद्र में वर्ष 1977। हाँ वही ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता निहित है, या जनता से या राष्ट्रपति से या कार्यपालिका से। तो संप्रभुता जो होगा ये जनता में निहित है। तो इस प्रकार से प्यारे हम पॉलिटिकल साइंस के 100 MVMC को प्रश्न पढ़ाया। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में भी आएगा होगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है पढ़ाते समय, अगर हमसे कोई भी प्रश्न गलती से गलत बोला गया तो आप लोग हमें माफ़ करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आपसे भी यदि हमारे फ़ोन नंबर से जुड़ना चाहते हैं, मतलब ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में यदि आप हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऑफिशियल ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे फ्री प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिल जाएगा तथा नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।